Video. Wait, sir, we are going live. Just wait for a second, please. ऑडियो नहीं आ रहा है। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती कावेरी नर्मदे सिंधु जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। जल ईश्वर स्वरूप है, सौम्य, शालीन, जीवनदायक। प्रकृति का दिया ये जल रूपी वरदान पृथ्वीवासियों के लिए सिर्फ एक विरासत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, जिसे आने वाली पीढ़ी के लिए संभालना आवश्यक है। और इस उद्देश्य की ओर पूरी निष्ठा से कार्य कर रहा है राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। खेती के उपयोग में आने वाले पानी का अधिकतम उपयोग हो, इस दृष्टिकोण से मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहा है। और हमने नेशनल वाटर मिशन में 20% तक पानी के उपयोग में कमी लाने का लक्ष्य रखा है। सतह पर जो जल उपलब्ध है उसका उचित प्रबंधन, भूगर्भ के जो हमारे स्रोत हैं उनका ठीक से उपभोग हो, जो पानी हम अलग अलग क्षेत्र में उपयोग में लेते हैं उसका विवेकपूर्ण उपयोग हो, और उसके साथ साथ में जो पानी उपयोग के बाद में निकलता है उसका ठीक से ट्रीटमेंट हो, तो हम जल सुरक्षित देश को बना सकते हैं। जलवायु परिवर्तन का विशेष ध्यान रखते हुए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत नेशनल वाटर मिशन की स्थापना की गई, ताकि जल संरक्षण को बढ़ावा मिले, जल की बर्बादी को कम किया जा सके और राज्यों के भीतर एवं राज्यों के बीच जल का अधिक समान रूप से वितरण सुनिश्चित किया जा सके। राष्ट्रीय जल मिशन के प्रमुख उद्देश्य हैं जल का डेटाबेस सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत रखना और जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करना, जल संरक्षण वृद्धि और संरक्षण के लिए नागरिक और राज्य कार्रवाई को बढ़ावा देना, शोषित क्षेत्रों सहित संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान देना, 20% तक जल उपयोग कुशलता में वृद्धि करना और बेसिन स्तर के एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना। 2060 तक हमारे देश की जो टोटल आबादी है वो 164 करोड़ के लगभग पहुंच जाएगी। और आज जितनी डिमांड्स पानी की है, पानी की डिमांड इससे 3 गुना बढ़ जाएगी। और हम देखते हैं कि देश के अंदर जितनी भी वर्षा होती है एक वर्ष के अंदर, हम उसका केवल 8% ही बचा पा रहे हैं। तो ऐसी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए हमें युद्ध स्तर के ऊपर जो है अपने जल प्रबंधन के कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और हमारा मंत्रालय जो है उस दिशा के अंदर सतत प्रयास कर रहा है। जलवायु परिवर्तन का जल संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने हेतु देश के माने जाने वाले अनुसंधान संस्थानों द्वारा कई R&D प्रोजेक्ट शुरू किए गए। जल संरक्षण में समाज की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई संस्थाओं को भी साथ जोड़ने की पहल की गई। इन सामाजिक संस्थाओं से वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स और रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को अपनाने का अनुरोध भी किया गया है। साथ ही जल की बर्बादी को कम करने हेतु राष्ट्रीय जल मिशन ने विभिन्न मंत्रालयों को विशेष एरेटर्स इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इसके अलावा
जल संरक्षण की अधिकाधिक जागरूकता और प्रशिक्षण का फैलाव भी किया जा रहा है, जिसके तहत वाटर टॉक नामक सेमिनार की सीरीज शुरू की गई है और समाज में जागरूकता के लिए जल संरक्षण पर जिंगल्स भी बनाए गए हैं। ग्राउंड वाटर जिसको हम भूजल कहते हैं, उसका दोहन इतना ज्यादा हो गया है कि आने वाले दिनों में वहाँ पानी बिल्कुल ही उपलब्ध नहीं होगा। तो इसलिए जो ऐसे इलाके हैं, खासकर वल्नरेबल एरिया जिसको हम बोलते हैं, उन क्षेत्रों के लिए भी काम नेशनल वाटर मिशन कर रहा है। पानी का प्रबंधन केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकार के प्रयासों से नहीं हो पाएगा। जिसको हम कहते हैं पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट, वो बहुत जरूरी है। जैसे अभी एक वाटर टॉक की सीरीज शुरू की गई है, जिसमें जल संगोष्ठी का आयोजन करके लोगों को जागरूक करना, कैसे लोग पानी को बचाएं, कैसे पानी का सही उपयोग करें, इस दिशा में भी नेशनल वाटर मिशन काम कर रहा है। राष्ट्रीय जल मिशन के तहत अति दोहित क्षेत्रों का खास ख्याल रखते हुए उन इलाकों में जल संरक्षण के ट्रेडिशनल सिस्टम्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। One of the main goals of the water mission is to increase the water usage efficiency. This could be in the field of agriculture, could be in the field of individuals, could be in the field of industries. National Water Mission works in different fronts. It works with academics to the level of conducting researches and helping the research bodies to help us in finding solutions to various problems. We are also involving the people to find traditional water conservation methods and then spread awareness among them. It is highly essential that we know the value of water and leave a world which is good and livable for the next generation. सिंचाई क्षेत्र में सुधार के लिए 26 बेसलाइन स्टडीज की गई हैं। नेरीवलम तेजपुर, वलमतरी हैदराबाद, वलमी औरंगाबाद, CWRDM केरल। औद्योगिक क्षेत्र में भी जल के कुशल उपयोग के लिए नेशनल वाटर मिशन लगातार निगरानी बनाए हुए है, जिसके तहत कई विभिन्न प्लांट्स में वाटर ऑडिट्स भी किए जा रहे हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट, पल्प और पेपर, टेक्सटाइल और स्टील क्षेत्र। BIS की पार्टनरशिप के तहत वाटर अप्लायंसेस और सैनिटरी फिटिंग्स को पानी के उपयोग अनुसार स्टार रेटिंग भी दी जाएगी। जल क्षेत्र में स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान की संरचना के लिए राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा मेजर स्टेट को 50 लाख और माइनर स्टेट को 30 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है। SSAB को पूर्ण रूप देने के लिए 2 नोडल एजेंसीज को भी चुना गया है और 25 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के साथ MOU साइन किया गया है। इतना ही नहीं, विभिन्न रूप से जल संरक्षण को व्यवहार में लाने वाले संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल वाटर मिशन अवार्ड्स की भी शुरुआत की गई है। साफ पानी और स्वच्छता मानव जीवन को पूर्ण रूप देते हैं। ये सच है, जल जीवन है, जल ही शक्ति है। गंगे Good afternoon, everyone, and warm welcome to 31st Water Talk, being organized by National Water Mission in association with Water Digest. I'm Anupma, the director and editor of Water Digest, and on this auspicious day of Dussehra, first of all, I would like to wish all of you a very happy Dussehra. Also, to make this day more auspicious and more interesting and important, we have with us Mr. Satyajit Bhatkal, who is the CEO of Pani Foundation. We all are aware of the work which is being done by Pani Foundation. It's more about creating a people's movement. That's they believe in, and that's what they've been doing. And let's hear the story from Mr. Bhatkal himself while he'll be delivering his water talk today. And we are honored to have with us, like always, Mr. G. Ashok Kumar, Additional Secretary and Mission Director, National Water Mission, who is the one behind these Water Talk and Tech Talk series, and who had been inspiring a lot of us through his ongoing campaigns. And one of the major campaign, which is one of the biggest campaigns launched by our government, is Catch the Rain Where It Falls, When It Falls, and he's spearheading that campaign. So without further ado, I now welcome Shri Bhatkal ji in today's program, and I hand it over to Ashok ji to take it forward.
Over to you, Ashok sir, for your opening address and further introducing us with our speaker today and the chosen speaker and the topic today. Over to you, Ashok. Good afternoon, everybody. Let me wish all of you happy Dasara, Vijay Dashmi, and the way you look at it, Puja, whatever it is. It is basically a great त्योहार, a festival all over the country. बहुत धूमधाम से मचाते हैं, and it is the conquering the victory of good over evil. So it's a very, very auspicious day, and the Water Talk, 31st Water Talk, today we are holding on this day because we thought we'll also fight the bad elements in the waterfront, because हमारा तो पानी बहुत waste हो जाता है, उसको थोड़ा भाव नहीं देते हैं. So we thought that पानी को भी उसका सही मूल्य, सही भाव देने के लिए we should fight those forces which are denigrating water. And we have with us our Satyajit Bhaktal, who had actually done a pioneer work in this sector. So I'll come to him a bit later. A small introduction on the Catch the Rain campaign. So this before Catch the Rain campaign, for the knowledge of Satyajit Bhaktal ji. So this is a talk which we had started somewhere in 2019 up to March 22nd. उसी दिन से हमने शुरू किया था. हर महीने में third Friday we will have COVID या no COVID, rain या shine, त्योहार या no त्योहार, हम उसी दिन हम 3 बजे तैयार है अपने वाटर टॉक लेके. तो इसका तो प्राण जाए पर वचन न जाए टाइप हम कर रहे थे. तो इसलिए मैंने सोचा आज त्योहार है, सब लोग धूमधाम मना रहे हैं, फिर भी हम करेंगे. So that is why we are here today, and that actually helped us in getting a lot of following, because they also know that we are very committed and to the cause of water. इसलिए काफी लोग इस टॉक्स में जुड़ जाते हैं हमारे फेसबुक के माध्यम से. कभी-कभी we are surprised to see even 2.5 million live views हमारे वाटर टॉक पे आता है, because this is through the FB and other social media links पे काफी लोग जुड़ जाते हैं इसमें. So that is the reach which we have got, and probably that has the one which has helped us in organizing this Catch the Rain campaign in a very big way. It is totally a Jan Andolan, as PM wanted it. It has become a Jan Andolan. So let me again continue a little bit on the water talk. So we started off with physical event वहाँ पे 300-400 लोग आके बैठते थे, चाय पी के ये सुन के चाय पी के चले जाते थे. But when COVID struck us, 1-2 महीने के लिए हम थोड़ा धमसा गया था. But then again we thought that we should take it up. So March का 2020 का नहीं हुआ, April का नहीं हुआ, but May से फिर हमने April 22nd को फिर दोबारा शुरू कर लिया अपने वाटर प्लेटफॉर्म में. तभी अपना अनुपमा जी उनका वाटर डाइजेस्ट के सहारा लेके we started it up, and that really made a very, very interesting expansion of our water talk. जहाँ हमारा number of people increased from, as I said, 700 to 10,000 to 50,000 to 1 lakh to 2 lakh to 2.5 lakh to million 25 lakh तक तो चला गया. And not only that, हमारा geographical reach used to go from India to Delhi, from Delhi to other parts of India and around Delhi. Then it went to the other parts of all over Delhi. School के बच्चे काफी जुड़ने शुरू हो गया, because we are taken up with the Nehru, this केंद्रीय विद्यालय and the Navodaya विद्यालय के साथ मिलके उनको भी ये इसमें जोड़ा गया. Then we had this Nehru युवक संघ, उनके लोग जोड़ने शुरू हो गए. युवक काफी लोग इसमें ज्वाइन कर रहे थे. Then with that we had actually started something else called a water tech talk. हमने हर second Saturday Friday को we started what is called as a water tech talk में, जहाँ पे पानी के टेक्नोलॉजी के बारे में, कटिंग एज टेक्नोलॉजी में बारे में बात कर रहे थे. उसी की वजह से we got a lot of technical institutions like IITs, IIMs and the premier institutions, students of those in the water sector started joining us. That then we actually started something called as a water business talk, where we involve the business people also on water related business related water. साथ ही हमने
हर सैटरडे को वी हैड अ प्रोग्राम कॉल्ड डायल योर कैच द रेन विद डीएम्स। तो 5 डीएम ऑफ वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स एंड 1 एनजीओ के साथ हम हर अगस्त 2020 से हर हफ्ते सैटरडे को एक प्रोग्राम करते थे। तो इसकी वजह से ये कैच द रेन का जो हमारा जो रीच है, इट वेंट डाउन वेरी वेरी मच। ऑन एंड ऑन टिप वी हैड लिंक्ड अप विद द नेहरू युवा केंद्र पीपल। वो वहाँ के उनके पास काफी यूथ क्लब्स है, उसी के माध्यम से वी स्टार्टेड रीचिंग फिजिकली आउट टू द पीपल। तो ये सब अच्छा एक माहौल बन गया जब प्राइम मिनिस्टर ने अपने मन की बात में इन फरवरी 2021 में ये कैच द रेन के जिक्र किया। एंड देन ही सेड दैट वी शुड हैव दिस कैंपेन ऑल ओवर द कंट्री। तो जल शक्ति अभियान 2019 में कोई चुने गए डिस्ट्रिक्ट्स में किए थे, चुने गए ब्लॉक्स में किए गए थे। 1500 ब्लॉक्स में किए थे उस समय। 2256 डिस्ट्रिक्ट्स के 1500 ब्लॉक्स, उसमें से 2800 ब्लॉक्स थे उस जिले में, बट इट हैज ओनली टेकन अप 1500 ब्लॉक्स उसमें किए गए थे। This time we thought that we'll not confine to certain areas, we'll go for entire country. So the Jal Shakti Abhiyan Catch the Rain जो प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया March 22 को, we said that we will cover all the country, all parts of the country, rural, urban, then groundwater, surface water, everybody, everything will be considered. So the silo of water जो पहले होता था कि अर्बन वाटर देखते हैं कि रूरल वाटर है, कि एग्रीकल्चर देखते हैं कि इरिगेशन देखते हैं, वो सब खत्म करके पानी को एक लेवल पे लाया गया। एक तो वो काम किया हमने। और दूसरा ये सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर का भी थोड़ा अलग अलग चलता था, वो सब मिला के हम पानी को एक ही पानी, वन नेशन वन पानी के रूम में लाया था। So that is one thing which helped us in getting the entire support of people. And not only that, प्रधानमंत्री ने खुद उसको लॉन्च किया एंड सब बाकी मिनिस्ट्रीज को भी आदेश किया कि इस कैंपेन में जुट जाना चाहिए, क्योंकि वाटर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। तो प्रधानमंत्री ने जब वाटर एज ए रिसोर्स के बारे में बोलना शुरू कर लिया, then that means there was a lot of emphasis on water conservation, water usage, water recycling, सब में भी ध्यान आ गया था। And he also very clearly told that it will be a campaign and where all the resources of Manrega will be used for till the rainy season is over for rainwater harvesting. So that was the push given by him, and he at that time, as I was mentioning, launched by talking to sarpanches of all the country, nearly 2.5 lakh gram panchayat से। तो कुछ स्टेट्स जहां पे इलेक्शन होते थे उस समय, उसी को छोड़ के बाकी के सरपंचों को ऑनलाइन लाया गया था। एंड ऑनरेबल माननीय प्रधानमंत्री ने उससे इन सरपंचों से तकरीबन 2 लाख सरपंच से उनसे बात किया था। एंड साथ ही साथ हमने एक ग्राम सभा की भी आयोजन करने के लिए बोला गया था। तो assuming 100 people attended the talk, nearly 200 people would have joined us in the launch of the event by the Prime Minister. This is probably one of the biggest launch on water conservation campaign ever in the world. तो उसी को आगे बढ़ाते हुए we started the campaign and it went on very well. But then we got a first block hit was for the COVID second wave आया था. Still we continued with it in the places which we could do it, and then वैक्सीनेशन के ड्राइव में थोड़ा हो गया था। बट डिस्पाइट दैट आई एम बहुत खुशी से बोल रहा हूँ कि वी हैव डन मोर देन 34 लाख रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स इन पिछले 5 महीने में। इट्स अ वेरी इंप्रेसिव नंबर इन एनी कॉन्टेक्स्ट। एंड नॉट ओनली दैट, we have photographs of all these works in the website, nearly 5 lakh photographs अभी तक हमारे पास है इस काम का। और तकरीबन 36 करोड़ ट्री प्लांटेशन भी इस महीने इस बीच में हो चुका है। और मनरेगा का ठीक एक्सपेंडिचर अबाउट 50,000 करोड़ है। तो मतलब 50,000 करोड़ का काम 4 महीने में हुआ। इट्स ए वेरी वेरी फिनोमिनल वर्क। एंड एज हमारा इंटेंशन और इरादा ठीक है तो भगवान भी हमारे पास आता है, इसलिए इस बार हमको बारिश भी अच्छा मिला। So there's a lot of water, lot of structures have been constructed, and a lot of rainwater has been stored. So this, we feel that our aim of having टैंकर मुक्त भारत, समर में ज्यादातर देखता है कि
विंटर में रेनी सीजन में बहुत बारिश होके फ्लड्स होते, बहुत तबाही हो जाते हैं और वो पानी बह के नदियों से बह के समुद्र में जाता है। और जब 5 महीने के बाद जब समर आते हैं तो पीने के पानी की किल्लत आ जाते हैं, सब लोग टैंकर के पीछे पड़ जाते हैं। तो हमारा एक और कैंपेन का उद्देश्य था कि दी टैंकर मुक्त भारत, मतलब जितने कम टैंकर हम यूज करें उतना कम लोगों को भी दिक्कतें कम हो जाएंगी। इसलिए हमारा ये एम है कि वी विल probably would have achieved a very large substantial extent the dream of a tanker mukt Bharat by because a lot of water has been stored in this place. And second, also that is Castellan campaign का I'll take only 2-3 more minutes because ये आपका टॉक है, 3:30 से आप शुरू कर सकते हैं इसमें। तो हमारा Castellan का एक ही स्लोगन था to nudge the stakeholders to create appropriate rainwater harvesting structures. जो राजस्थान में सूटेबल है वो लद्दाख में सूटेबल नहीं होगा। सो सॉइल स्ट्रक्चर और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के मुताबिक जो स्ट्रक्चर सूटेबल है वो बनाना है with active people's participation before the onset of summer monsoon. So that is what the campaign's tagline. The tagline is catch the rain where it falls when it falls, which is again a decentralized storage of water. तो ये प्रधानमंत्री बार-बार कहते थे कि it should be a जन आंदोलन, जल आंदोलन should be a जन आंदोलन। तो ये सबसे बड़ी तरीका है कि डिसेंट्रलाइज्ड वाटर स्टोरेज, इसमें पब्लिक भी इन्वॉल्व करेंगे। अगर हम डैम बनाएंगे तो इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर ही पैसा बनाते हैं और काम कराते हैं, बट यहाँ पे हर आदमी इस मुहिम में जुड़ गए थे एंड वो बिकॉज ऑफ दिस इंडिविजुअल effort, lot of water structures have been constructed. So that is one aspect of it. We also in the campaign look for enumeration of water bodies. हमारे जितने भी वाटर बॉडीज इंडिया में उसका एन्यूमरेशन भी किया है, उसका वाटर टैगिंग भी किया, जियो टैगिंग भी किया। तकरीबन 15 लाख वाटर बॉडीज का एन्यूमरेशन अब तक हो चुका है, उसका जियो टैगिंग, फोटोग्राफ्स, हेल्थ स्टेटस सब आ गया है। साथ ही साथ हमने और एक प्रोग्राम को बढ़ावा दिया ऑफ स्टार्टिंग जल शक्ति केंद्र। तो पानी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बांटे हुए थे, तो हमने सोचे सबको एकीकृत करके देयर बी वन सिंगल वाटर सोर्स, वाटर इंफॉर्मेशन सोर्स डिस्ट्रिक्ट में बनाने के लिए जल शक्ति केंद्र का भी आयोजन किया है। सो दैट्स आल्सो गोइंग अबाउट, दैट्स अबाउट द कैस्टलियन कैंपेन। बहुत अच्छा मिला है। बट नाउ वी आल्सो acknowledge the contribution Mr. Satyajit Patkal of Pani Foundation has done. The foundation has done a lot of work, particularly in the water stress areas of Maharashtra and other areas where summer में पानी का बहुत किल्लत होते थे. They had come out with very innovative ways of addressing water solutions. They were tying up with CSR funding, also with Tata and all these things to help it up to how people can be made use to combine to start working water harvesting structures. मनरेगा में प्रॉब्लम है कि मनरेगा में it has to be manual work, so उसमें progress slow हो जाता है. But if you have technology, if we can use machines, it will be very fast. तो उसके लिए we have to find some other source of funding. That's what the Pani Foundation have done. So we will hear from you what exactly the Pani Foundation has done and how he has changed it. Now coming to talk about Mr. Satyajit Patkal of CEO of Pani Foundation. Actually, it is particularly, as I said, in Maharashtra area में काम कर रहे NGO with making people's movement. 2016 and 19 के बीच में इन्होंने तकरीबन 6000 गांव में काम किया है, and this has actually led to a creation of over 550 billion liters of water storage capacity. It's a huge water storage potential which Pani Foundation has created. But Satyajit Patkal ji, basically he is a lawyer, so, but he got it back into the developmental and then he directed the famous serial Satyameva Jayate serial. That actually made a lot of social impact in the ground because काफी लोग उसमें जुट जाते थे असलियत देखने के लिए, देश जमीन से जुड़ी बातें सुनने के लिए, देखने के लिए. So that had set a very high standard of TV serial among the TV serials also. बधाई हो Mr. Patkal ji for आपने वो सत्यमेव जयते series with Amitabh with Amir Khan ने किया था. And then he
based on that, उसके encouragement से उन्होंने पानी फाउंडेशन किया था. And actually he also is a commercial communicator and a filmmaker. Directed many national award-winning documentary Chale Chalo, basically on the making of the film Lagan. He also written and directed Bombay Lawyers, an acclaimed NDTV miniseries, and directed children's film Sokomon, produced by the Walt Disney Group. So, ये तो a multi-headed personality है. I will not say it is like Dhawan. Thus, he has a lot of multi-headed personality. So, but then he's good. Actually, there should be a good way of looking at multitasking, faceted personality here. And the best part of it, he had made a good movement of water in Maharashtra, which is a very water conserved area. So over to you, Mr. Satya Bhakti, and we are all eager to listen to you because people are actually many people काम करते हैं, but उसका effect आपने जो काम किया उसका effect आप देख चुके हैं पिछले कई सालों में. So when you start something and people can talk about it, but the person who has done and seen the effect, वो बात करने में अलग ही मजा आया. So please over to you, Satish Bhaktji, for your talk on the rainwater structures and what the Pani Foundation has done. Thank you. Thank you so much, Ashok Kumar ji, Mr. Sunil Kumar Arora ji, Anupama ji, and the entire team at National Water Mission. I truly think that the work that the National Water Mission is doing is such critical importance that it is of no exaggeration to say that actually the fate of the nation and this country depends on whether we are going to be successful with the National Water Mission or not. Because truly water is life. And if there is no water, there is going to be no life, no development, no health, nothing is possible. And I don't need to state this in front of this audience because you all are people who are daily grappling with this question on a scale that people like us can, just marvel at, because, we work in just one single state of Maharashtra and we know how difficult it is. But in the entire Indian subcontinent, to try and deal with this question, I think is fabulous. And the attempt to try and integrate the issues of surface water and groundwater, number one, of industrial and agricultural water on the other, and also of looking at water on a basin basis. I think these are very, very critical importance of the days to come. And in fact, shouldn't even say for the days to come, they've been important actually for the last 50 years. And I think it's fantastic that the National Water Mission is grappling with all these questions. And I know what a mammoth challenge it is. So congratulations on all the work that the mission is doing. And I think we're truly grateful to the fact that you all are doing these talks. I think it's a huge thing to do these talks for now. This is the 31st one. I think it's not a joke. When you do it come hail or high water. In fact, when I realized that 15th is falling on Dasera, I was actually half expecting a call at some point in time from one of you all saying कि यार दशहरा की तारीख है वो अपन लोग थोड़ा चेंज करें क्या. लेकिन आपने चेंज नहीं किया और बड़े फक्र से कहा कि नहीं हम लोग चाहे कुछ भी हो, चाहे सर फूटे या माथा, हम लोग ये इस दिन इस तारीख पर इस वक्त पर करेंगे. मैं समझता हूँ ये बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे क्या मैसेज जाता है कि नंबर वन, हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज, नंबर टू, how committed the National Water Mission is to this purpose, and number three, to the fact that at the core of any solution will lie knowledge. And this attempt to get this knowledge together, and truly the kind of galaxy of stars that you all have had, which have preceded me, is fantastic. I mean, I'm not worthy of this honor, but I will try and share what little work we have tried to do in Maharashtra. So let me go back and rewind a little bit. Ashok ji has told you that I'm a filmmaker at heart, and that's true. So we are filmmakers, storytellers. When I'm talking about we, I'm referring to the core team at Pani Foundation. So actually this core team is born, ironically or strangely as it may sound, from a television show. And that television show was a show anchored by Mr. Amir Khan. It was called Satyamev Jayate. And it aired way back in the year 2012. On 6th May 2012, a good 10 years back, we aired our first episode of Satyamev Jayate. So when we did the show, हमारे मन में ये था कि इस शो के जरिए क्या हम can we use television and broadcast media as a tool for social change.
अगर आप देखेंगे 2012 के पहले या मैं कहूंगा उसके बाद भी अधिकतर तौर पर टेलीविजन को एक एंटरटेनमेंट के माध्यम पर उसका यूज किया गया. So you and all of us enjoy it. I mean, you have various kinds of entertainment shows. Somebody may like whatever, some Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Somebody may like a reality show. Somebody may like sports. But whatever it is, you're getting entertained on television. Now, Amirji had also got several offers, to do various kinds of game shows, and he was told कि बच्चन साहब कर रहे हैं, सब बड़ी स्टार्स कर रहे हैं, आप अकेले हैं जो टीवी पे आज तक नहीं आए, तो क्या वजह है कि आप भी कुछ शो करिए. And various channels were suggesting various things too. So Amirji said कि entertainment is what I do through my films anyway. Television is a very powerful medium which allows you to go into a person's house. So if I do television, I'd like to use television to give back to society and see if I can play some small role in contributing towards positive things happening in society, towards social change. तो ये कोशिश थी, और उस कोशिश करने के वक्त पर हमें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यार ये कोशिश में whether people will watch, if people watch will they actually act on what we are doing, या ऐसे ही हो जाएगा. तो खैर हम लोगों ने कोशिश की, सत्यमेव जयते शो हुआ, and the biggest kind of thing for us which happened in the show and which is very moving is शो को बहुत बड़ी व्यूअरशिप मिली. भारत के करीब करीब हर भाषा में वो शो गया, करोड़ों लोगों ने सिर्फ भारत में नहीं दुनिया भर ने देखा, वो अपनी जगह पर है. बट द बिगेस्ट थिंग इज दैट पीपल एट एवरी लेवल रिएक्टेड पॉजिटिवली, और बहुत सारी अच्छी चीजें हुई. मिसाल के तौर पर मैं 2 मिसालें सिर्फ देना चाहूंगा आपको. द फर्स्ट एग्जांपल आई एम गोइंग टू गिव इज अबाउट एन एपिसोड व्हिच वी डिड ऑन अल्कोहलिज्म. जब भी हम शराब की बात करते हैं तब मतलब वो शराबी बुरा आदमी या बुरी महिला होती है. We don't look at alcoholism as a disease. जबकि अल्कोहलिज्म ये एक बीमारी है. जिस तरह से डायबिटीज बीमारी है, हार्ट डिजीज बीमारी है, वैसे अल्कोहलिज्म एक बीमारी है, और इस बीमारी पर इलाज भी किया जाता है. और वो इलाज अल्कोहलिक्स एनोनिमस नाम की संस्था है जो एक पैसा लिए बगैर एक वॉलंटरी बेसिस पर अल्कोहलिक्स को मदद करती है उस आदत से या उस बीमारी से निकलने के लिए. जब हमने शो किया था तब इन 70 years of Alcoholics Anonymous existence they had 35,000 members in India. Within 4 weeks of our show that number had increased 10 times. मतलब एक शो के वजह से 3.5-4 लाख लोग कोशिश कर रहे थे कि हम लोग इस आदत से छूटे, इस बीमारी से बाहर निकले. आदत नहीं कहना चाहिए, बीमारी कहनी चाहिए. तो ये एक मिसाल मैं देता हूं. दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूं concerns what a government could do, and that pertain to female feticide, which is our first issue. And in that first episode of ours, we had highlighted the problem of female feticide and लिंग अनुपात जिस तरीके से बिगड़ रहा है राजस्थान में. शो एयर होने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसकी बहुत सीरियसली दखल ली, राजस्थान सरकार ने बहुत गंभीर दखल ली, and a campaign started which went on over 2 governments. मतलब ऐसे भी नहीं कि ये पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा नहीं था. समाज ने तय कर लिया कि बस इस बुरी बात को कि एक बच्चे को सिर्फ इसलिए कोख में मारना है क्योंकि वो बच्ची है. We have to fight this social evil. तो समाज का हर तबका got together. Lawyers, judges, doctors, policemen, journalists, students, professors. मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि किस किस तरीके से इस पर कोशिश की गई, जिस वजह से हार्डली 3-4 साल में हालात ये थे कि सेक्स रेशियो एट बर्थ improved by almost 10%. So it became almost normal. I'm not talking about लिंग अनुपात, I'm talking about sex ratio at birth, SRB. तो मुद्दे की बात ये है, अभी आप सोचेंगे कि यार पानी के बारे में बात कर रहा है या किस चीज के बारे में बात कर रहा है, लेकिन I'm coming to water. What we realized is that communication जो है बहुत powerful माध्यम है, बहुत powerful medium है in order to bring about change on ground. But we also realized that a television show was a self-limiting device. क्योंकि टेलीविजन शो में अशोक जी क्या होता है, आप फर्स्ट वीक में आपने फीमेल फीटिसाइड पर किया, नेक्स्ट वीक में आपने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पे किया, तीसरे वीक में आपने डाउरी पे किया,
चौथे वीक ने आप में ऑर्गेनिक फार्मिंग पे किया, क्या होता है, पीपल्स अटेंशन इज मूविंग फ्रॉम वन टू द अदर, उसमें क्या हो जाता है, शो हो जाता है, इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड जितना होना चाहिए उतना नहीं हो सकता. इसलिए at the end of the first season we were contractually obliged to complete one more, but we decided, Amir ji and core team of Satyameva Jayate, कि शो को बंद कर देते, शो को बंद कर देते हैं और सिर्फ एक टॉपिक के काम करेंगे. तो मैं उसकी वजह ये बता रहा हूं क्योंकि वी रियलाइज दैट इसका अगर वी वांटेड टू सी, क्योंकि हम लोग मतलब एट हार्ट वी आर कम्युनिकेटर्स, वी आर स्टोरी टेलर्स, तो हमें ये देखना था कि ये जो हमारे पास जो भी कला है, हुनर है, व्हाटएवर स्किल वी हैव, कैन दैट बी यूज्ड टू एक्चुअली क्रिएट अ लास्टिंग इंपैक्ट ऑन ग्राउंड. धमाका नहीं चाहिए. देखिए धमाका होता है तो चर्चा हो जाती है, वो धमाका इट्स लाइक अ फिज फ्रॉम अ कोक बॉटल. आप कोक की बॉटल खोलेंगे, फुस करके वो ये होता है, आप पेप्सी कोक जो भी है आप पिएंगे, उसके बाद वो फ्लैट हो जाता है. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट टर्निंग फ्लैट. हाउ डू यू सस्टेन इट? And you at National Water Mission, that's exactly what you are doing. You are trying to do sustainable work. कि वो काम continuously, it should keep increasing, keep increasing, keep increasing. So we realized the show is not a proper medium to do that. A show has some strengths, but it has also got some weaknesses. So let's shut the show down and work still as communicators only. हमारी जो भी कला है, हुनर है, skill है, is as communicators, but we'll work on only one topic. And we decided that topic should be water. And we decided to work on the issue of drought in rural Maharashtra. अभी आप पूछेंगे कि महाराष्ट्र क्यों? क्योंकि हमारा होम स्टेट है. वैसे कोई ये नहीं है, मतलब पूरा देश हमें उतना ही प्रिय है, लेकिन इंडिया इज सो बिग कि हर जगह आप जाने की कोशिश करेंगे तो ढंग से कहीं भी आप नहीं पहुंचेंगे. एटलीस्ट दैट्स व्हाट वी फेल्ट. वी आर नॉट केपेबल आल्सो. सो वी फेल्ट लेट अस डू इट ऑन अ पायलट बेसिस in the state of Maharashtra and see whether there is some strength in the idea. Now, what is the idea that we were working with? Let's come to that. If you look at drought in rural Maharashtra, Maharashtra has experienced serious droughts. Of course, the big drought was in 1972. After that, you find in the 90s, in the 2000s, in 2010, number of tankers kept increasing, number of drought-prone talukas kept increasing. If you look at your DPAP list, sir, which central government creates under IWMP program, that list in Maharashtra kept expanding till it reached 134 blocks. आप सोचिए 134 blocks out of hardly हमारे पास 353 ब्लॉक है, of which half must be urban. तो अर्बन ब्लॉक्स निकालेंगे तो फिर बावजूद उसके 130 ब्लॉक्स पहुंच रहे हैं, मतलब समथिंग इज रॉन्ग. तो ये क्या हो रहा था? हम लोगों ने थोड़ा स्टडी किया, हम लोगों ने एक एपिसोड भी किया था सत्यमेव जयते का इस पर. एंड इन दैट व्हाट वी हैड सीन इज दैट द सॉल्यूशन टू इट एग्जिस्ट्स. मतलब वन ग्रेट थिंग अबाउट आवर कंट्री इज दैट कोई भी सवाल हो, उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं किसी न किसी ने निकाला होता है. देयर आर सो मेनी गुड इन्वेंटिव पीपल इन दिस कंट्री, दे नो हाउ टू टैकल प्रॉब्लम्स. But the problem is that the solution does not acquire scale. It remains isolated. तो महाराष्ट्र में अभी सबने नाम सुना है अन्ना हजारे जी का, जिन्होंने रालीगंज सिद्धि में ये काम किया. पोपटराव पवार साहब, who has been one of our speakers and who's in many ways one of our gurus. Popatrao Pawar Saab did it in Hivre Bazaar. There are other organizations. WOTR has done wonderful work in some talukas. So you have little islands, maybe around 8-10 islands of excellence there. What had these villages done which had solved the problem of drought? So they had followed a technology of what you call decentralized watershed management. Decentralized watershed management is as old as the hills. The central government has run a program called the Integrated Watershed Management Program, on which enormous quantities of money have been spent, resources have been spent, a lot of effort has gone in. But despite that, it's just a handful of villages which managed to make a sustainable kind of break out of drought. Now, if you look at where these villages are located, you look at the village of Raleganj Siddhi, Hivre Bazaar, you can look at Lodhode in Satara district. You know, these are all what you call rain shadow areas of Maharashtra. Kadvanchi in Marathwada, all rain shadow areas. बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है वहाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, लेकिन watershed का इतना अच्छा काम किया है कि sir, as your slogan says, that each drop, wherever it falls, it is being harvested. वो पानी जरा भी एक बूंद भी रायगान नहीं जाती है, वेस्ट नहीं जाती है, वो it is captured and it is utilized by the village and it is used judiciously.
तो ये सब इन गांव, व्हाई कुड ओनली दोज विलेजेस डू इट? रिसोर्सेज तो वो अवेलेबल एवरीवेयर, सिर्फ ये गांव क्यों पानीदार हो गए और दूसरे गांव क्यों नहीं हो गए? When we studied that, we realized one important thing कि पानी एक ऐसी चीज है कि पानी को अगर जमा करना है तो आपको रिसोर्सेज से नहीं होता है, वो सिर्फ रिसोर्सेज से, रिसोर्सेज की जरूरत है, बट अबव ऑल आपको लोगों को एक साथ लाने की जरूरत है। जब तक लोग एक साथ आते नहीं तब तक अच्छा वाटरशेड का काम हो ही नहीं सकता। भी आप सब लोग तो पानी के लोग ही है, मतलब आपको तो अच्छे तरीके से यू नो द टेक्नोलॉजी ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट। इट्स वन सेंटेंस, we have to teach running water to walk, walking water to stand, and standing water to percolate. To put it in engineering terms, you're reducing the time signature of water. पानी ग्रेविटी की तरह, ग्रेविटी की वजह से जब बहता है तो उसकी गति को स्लो करना है, और उसका स्पीड जब स्लो हो जाता है, when it slows down, it gets an opportunity to go into the aquifer and raise the groundwater table. So really decentralized watershed management is a groundwater science primarily. Because if your groundwater is solid, your surface water will always be good. To solve the problem of surface water, you have to first solve the problem of groundwater. This is the theory of the science behind aquifer management. So in order to do this kind of work of slowing down the time signature of water, what you are doing is you have to treat the watershed. तो आपको अगर watershed को treat करना है, you have to treat it from ridge to valley. आप एक जगह चेक डैम बना के आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते. You will have to treat the entire watershed, and you can only treat the entire watershed when the entire village gets together. मान लीजिए मैं किसी हिस्से में हूं और मैं कहूं कि नहीं, मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा, मैं अपना खेत नहीं दूंगा, यहाँ कुछ चलेगा नहीं. It won't work. You have to get people together. And I think the success of Hivre Bazaar, the success of Kadavanchi, the success of Lodhavde, of Nalavdewadi, Hivre, of Hivre, you know, all these villages which did well, was that समाज एक साथ आ गया. और समाज जब एक साथ आता है तब अपने आप से चीजें बदलने लगती है. So we realize that in a way, society जो है ना, सोसाइटी वो इट्स द वेसल विच कैप्चर्स वाटर. तो जैसे पानी को पीने के लिए जब तक कि आप सब उंगलियां साथ में नहीं लाते आप पानी नहीं पी सकते, उसी तरह से वाटरशेड में अगर पानी कैप्चर करना है पूरे समाज को एक साथ लाना पड़ेगा. तो समाज के अंदर जितनी भी व्हाटएवर डिफरेंसेस वी मे हैव बेस्ड ऑन आइदर पॉलिटिक्स और कास्ट और रिलीजन और पुरानी दुश्मनी जो भी है, पानी एक ऐसी चीज है वो सब चीजों को धो डालती. You have to forget everything. It is pure. It is transparent. It has the beauty of being the purest thing in the world in that sense. And that be used to dissolve these differences and get people together. So we realize that when we are trying to solve for water, we are actually trying to also solve for social unity, for getting society together. So how do we do that? So we were wondering how to do it. तो speech देना तो फिजूल है, क्योंकि speech से तो मतलब हम लोग तो speech देने वाले तो लोग हैं नहीं. टीवी शो से जितना हो सकता था उतना कर लिया था. So we said, what if we create a competition around it? Today there is a competition for everything. मतलब आपको ड्रामा करना है, डांस करना है, कबड्डी खेलना है, खो खो खेलना है, everything in the world is a competition. लेकिन रूरल डेवलपमेंट के लिए competition किधर है? Where is the platform for an ordinary villager to get a big stage where she or he will be seen by all the people in that state और उसका जय जयकार होगा? So we said, let's create a competition. We called it the Satyamev Jayate Water Cup. And Water Cup का participating unit, sir, was the Gram Panchayat. It's not an individual. Gram Panchayat officially अपने letterhead पे उनको ग्राम सेवक सरपंच के signature के साथ उनको खत देना पड़ता है. The second thing that the Gram Panchayat has to do, it has to hold a Gram Sabha saying we want to take part. मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि यार सरपंच या ग्राम सेवक बोले कि हम लोग भाग रहे हैं, बाकी गांव को पता नहीं. तो आपको ग्राम सभा बाकायदा लेनी है, और उस ग्राम सभा में you have to select 5 people of whom at least half should be women who will be sent for a 4-day training. And that training, Ashok ji, was the basis of what we did. We said if we are communicators, हम लोग actually क्या कर रहे हैं? हमारा कंट्रीब्यूशन ये है कि जल संधारण, वाटरशेड मैनेजमेंट का साइंस जो है उसका अच्छा पैकेज बना के कैन वी टीच इट इन अ वे विच इज सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो इंस्पायर्स पीपल. बिकॉज क्या है,
जब तक दिल पे लगेगी नहीं तब तक बात बनेगी नहीं. So we said the same slogan of the show, जब दिल पे बनेगी लगेगी तभी बात बनेगी. So can we get people emotionally involved in this question of water in their village? So we worked very hard and put together all our ideas, and we created a training module which is based on activities. It's not based on classroom education. So games है, films है, गाने हैं, competitions है, और हंसते गाते खेलते कूदते 4 दिन के लिए वो महिला और पुरुष जल संधारण के बारे में सीखते हैं. And the idea is that they have to go back to their village and now inspire all the villagers to come together and work. अब ये सपना था. We never knew कि लोग आएंगे क्या. First of all, we didn't know whether people will take part. If they take part, will they come for training? If they come for training, is our training any good? If they take the training, will they actually go back to the village and talk to their other fellow villagers? Will the fellow villagers listen? And then will the fellow villagers act on it? क्योंकि सबसे important point ये था कि we said if it's a people's movement, then we will not fund a single village. So sir, actually CSR, whatever CSR went to support our trainers and our training material and that training process. But the village was told that you have to raise these resources either on your own. And the beauty is the government has got so many schemes. At that time, as you know, the government was running Jal Yug Shivar Yojana, which was the flagship scheme of the government. So actually resources in terms of diesel, in terms of earth moving equipment were available both from government, from sugar factories, from private entrepreneurs, from, you know, non-resident villagers. कि वो इंसान जो गांव में, मतलब उसका गांव है लेकिन आज बॉम्बे में रहता है, पूना में रहता है, लॉस एंजलिस में रहता है, अच्छा कमाता है, लेकिन गांव के प्रति आज भी उसकी लॉयल्टी है, उसका प्रेम है, मोहब्बत है. So when all these people saw that work is happening, then all the resources started becoming available, and we realized that resource was not the major constraint. So governments also supported, private entities supported, private individuals supported. It became a mammoth people's campaign. मतलब ये 550 billion liters, sir, this is all documented with geotagging. And the it's quite incredible the kind of I mean the same thing if it were to be constructed, you know, using funding, it would go into matlab several thousand crores of rupees. But all of this got done without a single village being so-called adopted or funded by Pani Foundation. So in that sense, we are very proud of the fact that Pani Foundation has not done even एक पैसे का काम. All the work, जितना भी काम हो गया है, rightfully the credit for that belongs to the villagers and whoever else was part of that ecosystem, whether it was government, whether it was private entrepreneurs, जिसने किया उनका काम है वो. लेकिन at the heart of it was the people's participation. और वो people's participation लाने के लिए the most important thing that we did, sir, was to create a movement for श्रमदान. अभी आप नरेगा की बात कर रहे थे कि you know about manual labor and how difficult actually it is to get manual labor going. But we made श्रमदान the core of the water cup. मतलब हमारा जो marking system था, it disproportionately rewarded श्रमदान. And the reason why we disproportionately rewarded श्रमदान is because श्रमदान acted as a magic wand to dissolve the differences between people. जितनी भी पुरानी दुश्मनी होगी, जो भी वजह से होगी, जब आप एक साथ काम करते हैं, उस धूप में काम करते हैं, 45 डिग्रीज हीट में काम करते हैं, एक इंसान मतलब कुदाल से वो he is digging with the pickaxe, another one is picking up the मिट्टी in a घमेला, third person is moving it by hand. Automatically ये जो दीवारें हैं ना, वो गिरने लगती है. इंसानों के बीच सहकार और मोहब्बत की भावना जागृत होती है. And we found it really worked magically. And we were very, very inspired by that. In fact, sir, honestly, the kind of जिसको मराठी में निर्मिती क्षमता, creative capacity ordinary people have, we are so moved by it. And we've seen everybody from little children to aged old men and women participating in this work, just out of the sense of pride that it gave them. ये मेरा पानी है, मैंने अपने हाथ से मेरे गांव में पानी लाया. ये भावना बहुत खूबसूरत भावना है, and it's been very, very inspiring for us. At this moment, I'd like to pause and I'd like you all to see the film that we made on this.
So could I request for the, it's a small clip, it's 6 minutes long. Just could we have a look at it? I think sound is not proper. But Comet does every year. The wheels of time keep turning. Seasons change. The blistering heat of May and June creates a yearning for the rains. And then, every year, the monsoon arrives. Sometimes it is plentiful, sometimes scarce, but Comet does every year. And so it did this year too. त्या दिवशी पहिला पूर आला आणि शिशिट्या अशा टुम भरल्या, तळे टुम भरले. सकाळी 7 वाजता जाऊन पूर्ण लोक ते डोंगरा बघून असे उड्या मारत होते, तळे नाचायला पावायला लागले, असे हे माझं पाणी म्हणून मी जे शेततळ तयार केलं ते शेततळ भरलेलं बघून मला आनंद वाटले. मी पहिल्यांदा उडी मारल्यावर बाकीची लेकरं उडी मारली. अनुभव असा म्हणजे की पावसामध्ये पोरायला लगेवर जाऊन शूटिंग केली, एवढं भारी चालेल की वाटायला लागलं की काम संपायला नाही पाहिजे, पूर्ण डोंगर शिवारच निघायला पाहिजे होता. In thousands of Maharashtrian villages this year, it is as if a miracle occurred. This year, the rainwater did not leave villages. It made its home there. This has been achieved by a people's movement. The fruit of the sweat and toil of those who took on the mission of making their villages water abundant by taking part in the Satyamev Jayate Water Cup contest. Both government and prominent leaders of industry generously supported this people's initiative. The contest started in the year 2016 with just 3 talukas in Maharashtra. Expanded in 2017 to 30 talukas and grew 25 times this year, 2018, to reach 75 talukas across Maharashtra. More than 4,000 villages participated. Over a 2-month period, more than 20,000 villagers were trained in the science of watershed management. These villagers then returned to their villages to sow the seeds of a water revolution. The Water Cup was scheduled to begin on the 8th of April. But from the night of April 7th itself, lakhs of water warriors, fully armed to take on the drought, kept vigil for the battle to begin. At the stroke of midnight, their army launched a determined attack to vanquish drought. A wild dream to free oneself in just 45 days from the shackles of drought with one's own might. People joined hands, putting aside social divisions and old rivalries. With every passing day, the army of water warriors grew. In these 45 days, the rising and setting sun saw many a miracle unfold. Somewhere it was woman power, elsewhere the determination of youth, or even an army of children. मी सर्व विद्यार्थ्यांना तयार केलं व आमची एक घट्ट तुफान सेना तयार करायची. माझी 150 मुलांची टीम आहे. Even seniors, uncaring of their aches and pains, worked obsessively towards a brighter future for coming generations. आम्हासाठी तकलीफ होती. संध्याकाळी अंग दुखते, पैसा नसतो इंजेक्शनला, तर
2ला सुटल्यानंतर दुसऱ्याचा रोजगार करायचा, तिथून 4 रुपये आणायचे आणि मग इंजेक्शन करायचं. पण काम नाही सोडलं, जशी सुट्टी घेतलीच नाही. By day, the sun was witness to people's madness, and when by night the baton was handed over to the moon, it saw thousands doing Shramdan without a moment's rest. Those 45 days became a festival of labor, full of song, dance and celebration. By the time the competition came to a close, this grand obsession had transformed the face of entire landscapes. Driven by this collective madness, villagers who had once struggled for a single tanker of water created with their own hands structures that could harvest more than 222 billion liters of water. If filled in tankers of 10,000 liter capacity, this quantity of water would fill more than 22 million tankers. And if these tankers were lined up, they would circumnavigate the earth more than 3 times. It is this human spirit, this determination, that has kept the rains captive in village after village this year. People are celebrating their newfound affinity with water. Nature and mankind are dancing with joy as they become one. Fantastic. So, I mean, this is actually, sir, very small compared to what, the scale on which, of course, NWM works. But the beauty, I think, is the fact that people really did this on their own. And the good thing is that, so we stopped the Water Cup in 2019. We had 4 editions, 16, 17, 18, and 19. And in 2019, very consciously in discussions with government and all our stakeholders, we decided we will wind up the Water Cup. And the reason for that winding up are reasons which you all are too familiar with. The reason is that we felt that we had, on the supply side of water, we had achieved very important success. A lot of capacity had got created. The real challenge was really in demand management. And unless we work in a focused way on demand management, this problem is not going to go away. So actually in 2019, we made an official announcement at our prize distribution. So basically the Water Cup was a competition. There used to be a big prize distribution ceremony and we used to give large cash prizes. So the total prize money, the top prize would be 75 lakhs, then 50 lakhs, 30 lakhs. Taluka level prizes would be 10 lakhs. So the total prize money at the last Water Cup was almost 10 crores from Pani Foundation. And government of Maharashtra would make a more than matching contribution. So there was a lot of encouragement for the villagers. तो villagers को उस प्रकार से एक पूरा एक सिस्टम था. लेकिन सबके साथ डिस्कशन करने के बाद हमको ये लगा कि we really need to now work on ये पानी का ठीक इस्तेमाल कैसे हो जाए. मतलब in the video also which you all showed, your target was to reduce the requirement of water by 20%. So now, how is all of this going to happen without water management kicking in? Government, of course, has got its flagship program, the Atal Bhujal Yojana, which is in fact a program actually primarily aimed at demand management of water. That's the origins of the Atal Bhujal program. And I think it's a very, very important mission. And actually the success or failure of watershed management will ultimately be decided on whether we can make the transition from supply-sided work to demand-sided work. Because if you solve on the demand side, you will always be secure. If you solve on the supply side, you will be secure so long as you have at least some amount of rainfall. But when the rainfall fails completely, you are then with no line of defense. So with that in mind, in 2019, we shut down the Water Cup and we invited villages to participate in a new competition, which is called the Samriddh Gav Spardha. So the Prosperous Village competition, the period of the competition was 2 years. And the whole idea is that we create
ग्राम पंचायत लोकल सेल्फ बॉडी सिस्टम्स which will regulate पानी का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा. Now, this is a very big and hyper technical topic as to beginning with how you measure groundwater, how you monitor groundwater, how you measure the quality of drinking water, how you do your peaks, your crop selection. So we've worked out a system of crop selection, which is, how much money are you likely to make per 1,000 liters of water from each crop. So there's an elaborate kind of knowledge system connected with each of these things. Also, this is connected with the elephant in the room, of course, which is climate change. So how do we bring back our forests? How do we bring back our grasslands? And how do we improve soil organic carbon and hence the quality of the soil? So this is a new competition with all these pillars, and we've been working on that through COVID. And in fact, we just completed our first round of offline training as of yesterday, on the 14th of October post-COVID, because before that we were doing online training, but we just managed with, fortunately third wave, फिलहाल तो हम लोग ठीक ही लग रहे हैं. So we just completed that. So it's a livelihood and ecology. These are the two pillars which we believe will move in the direction of good natural resource management, being primarily water management. तो ये अभी फिलहाल हमारी कोशिश चल रही है. And all of the things which I'm talking about, there are hundreds of videos, because being filmmakers, one of the things which we do a lot is make films. So actually we've created a full online suite of training films on watershed management. Matlab, how to plan a watershed, how to measure a slope, how to mark a contour line, and all the specifications by which any person who can read and write can learn the engineering specifications of a CCT, a deep CCT, an LBS, and you'll be surprised to see that, how to measure a contour. You'll find 3 lakh views on YouTube, 4 lakh views on YouTube. So ये people science बन गया है. People are actually hungry for knowledge which is actionable. Agar knowledge is for knowledge's sake, nobody's interested. But if that knowledge can improve their life, then I think people are really hungry, and we are truly grateful in all of this for all the support we have got, of course, primarily from our villagers, but from, all levels of government, other NGOs who have collaborated with us, because this is not at all the work only of Pani, but of hundreds of other organizations which have worked very actively in order to make this people's movement. So this people's movement it does not belong to anyone's organization. I'm just the one being given the opportunity to talk about it. So thank you very much, sir. This is a broad overview of what our attempt has been. वैसे पानी एक ऐसा विषय है, it's a महासागर. 10 दिन बात करेंगे कम है. This is wonderful, Satyaji. So actually, I also have a little bit of thing to share in this point. So, जैसे आपने बताया People's Women, 2 दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम अटेंड करके आया था निजामाबाद में, जहाँ पे मैं कलेक्टर था. तो वहाँ पे 20 साल पहले हमने लोगों की भागीदारी में बच्चों को स्कूल में भर्ती किया था. जी सर. तो दिस इज समथिंग, इससे नॉर्मली क्या होता है कि अधिकारी जब रहते हैं वो स्कूल में भर्ती हो जाते हैं, वो अधिकारी चले जाते हैं तो बच्चे भी बाहर जाते हैं. तो बट दिस इज समथिंग व्हिच वी यूज द कम्युनिटी टू मॉनिटर इट. तो कल का जो प्रोग्राम था, मतलब 8th को हमने किया था वो प्रोग्राम, दैट इज अ कमेमोरेशन ऑफ और 20 years of sustainable maintenance of a child labor free status in a tehsil. Fantastic, sir. And in fact, this is such fundamental. Congratulations. I just saw the video, you had sent me the link. I saw it. I think it's amazing work that you have done. And what can be more important than giving children their childhood, sir? So hats off to you. Actually, no, it's amazing, because in that function, at least about 10 or 15 children had joined us and said that the school mein us din wahan se dukaan se utha ke school mein bharti karaya tha. And that is why I am now completed my engineering. कोई अमेरिका जा रहा है. क्या बात है. तो it's कितना भी उसका the transformation has been phenomenal. And again, as you rightly said, it is किसी एक आदमी का था नहीं था, but it was actually done by the villages. वो लोग 27 lakh rupees, जो वहाँ पे villages में क्या होता है कि बच्चे को अमानत तौर पर रखे पैसा ले जाते हैं, मतलब 10,000 रुपए लेते हैं और बच्चे को बोलते हैं कि तुम ये काम करो. तो गाँव वाले ने ऑलमोस्ट 37 लाख रुपीस उस समय 2001 में राइट ऑफ छुड़ाने के लिए दिया था. हाँ, मतलब छुड़ा के नहीं, वो बोला कि हम इसको राइट ऑफ कर देंगे
बच्चे का भविष्य है, हम उसको स्कूल में भर्ती कराएंगे, हम ही उसको भर्ती कराएंगे। वो लोग यूनिफॉर्म दे दिया, पुस्तक ले दिया, स्कूल में भर्ती कराया, बोला कि आपके माँ बाप के ऋण भी है, जो भी है वो माफ कर दिया। That is the level of participation which you bring in. Anyway, that's where you rightly said people's movement can only make it good. But इसमें एक सबसे अहम बात है कि आप जो आपके पास है, हुनर आपके पास है, वो कम्युनिकेशन। तो हम जितने भी कम्युनिकेट करेंगे ना, आप जिस माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, मूवी के माध्यम से, या सेलिब्रिटी के माध्यम से जो करते हैं, people follow. And I saw the video where you had all the big shots were there, no, from Amir Khan to Mukesh Ambani sahab to Ratan Tata. They are themselves big inspired. No, I think we've been truly fortunate, sir. I mean, in the sense that from day one, Mr. Tata, Mr. Ambani, Mr. Deepak Parekh, Rajiv Bajaj, they've really stood behind us, like Mr. Premji. हमने देखा तो see, that is what, ना आपका जो that was a very major thing. And then आप तो सरकारी नहीं है, हम तो सरकारी है, सरकारी में तो प्रॉब्लम है, हमको रीच है, बट हमारा प्रोसेस ये सब वेरी बिग। तो आपको हमको कुछ करने के लिए या कुछ ये आपने बोला कि 75 लाख रुपीस अवार्ड दे दिया एक टीम को, तो हमारा तो पूरा 75 लाख है, तो इतना परमिशन ऊपर नीचे होते 10 साल लगेंगे। But sir, let me tell you, government of Maharashtra gave more than we did. No, that's what. So we are truly grateful to the partnership. See, we look at this as a collaborative process. This is that's the leadership. आपको समाज का कोई भी problem solve करना है, सबको साथ लेके जाना पड़ेगा. It's as simple as that. Exactly. So and this is exactly. Amir ji, let me one thing which you all may not know because this is in Marathi. So Amir and Kiran, for 4 years in a row, did a television show called Tufan Alaya, which means Tufan Alaya is a storm is coming. मतलब storm in a good way. अच्छा. तो वो it was in Marathi, and in that show they would, during the period of the competition, Amir never did any films. He would not shoot. For 4 years, every year he would go with Kiran to remote villages, and he would encourage the villagers doing work. उनके साथ श्रमदान भी करते थे, and we would find local heroes, you know. अच्छा, right. People who had done unusual things, people who had put aside differences of politics. Like in one village we went to, all the 4 major political parties of Maharashtra, they got together, sat in an auto rickshaw, मतलब sitting MLA, ex-MLA, sitting Jilla Parishad, ex-Jilla Parishad, and told the villagers we had to all come together. सब रिक्शा में वो हैंड माइक लेके चिल्ला के बोल रहे चलो चलो श्रमदान के लिए. Now that's a beautiful thing because what you are saying, पानी के लिए there'll be no politics. बाद में अपन अपना politics करेंगे, but for water we have to all get together. Oh, that's right. So this was a very good thought. So now somewhere you have a handicapped person who's overcoming his or her handicap in order to do. So in all these places, Amir Kiran would go and the hero would always be that person. Correct. So the focus was never on Amir or Kiran. So Amir and Kiran very quietly encouraged and brought these village level heroes, gave them a state level stage. So the show would invariably become the most popular non-fiction show in Maharashtra. And so that also would give a lot of energy to people क्योंकि गांव अपने आप को अभी हम लोग वीडियो में देख रहे हैं. So villagers would gather together in front of the TVs and see each other, you know, on TV. कि यार ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है. Actually यही हम अभी हमारे जो वाटर टॉक में है, हम वही करते हैं, प्लेटफॉर्म बनाते देते हैं. We are actually giving a platform for so you, I don't know whether you have seen the list of people who have spoken. हमारे पोपला पवार जी आए थे, लातूर से दत्ता पाटिल आए थे, और ये दिव्यांग वाघेला आए थे, लक्ष्मण सिंह लपूरी आए थे, बहुत सारे लोग वाटर टॉक में आए थे. साथ ही साथ I told you we have a program on every Saturday जहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को एक प्लेटफॉर्म देते थे. तो तकरीबन 100 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स और हर वीक में वन एनजीओ भी साथ आते थे. तो 3 or 4 डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स एंड एक एनजीओ ऐसे आते थे. एंड द टाइप ऑफ वर्क दे हैव डन, एंड एज यू राइटली सेड, if you give a platform for them, they also encourage to work. They wanted to showcase ये national platform में आवे करके काफी काम किया था. That was a very good thing. And so हम लोग भी आपको ही follow कर रहे थे कि ये platform दे रहे हैं जहाँ पे. And another thing we did in Water Mission में, in on March 8th, that's the World International Women Day, हमने 41 women warriors को honor किया था. उसमें से कई लोग अनपढ़ थे, एकदम अनपढ़.
टच आते, उसको कुछ समझ में कुछ पता नहीं था, बट आई डोंट से द यूज द वर्ड समझ में नहीं आता, उसके पास विजडम थे, बहुत विजडम ज्ञान थे, पानी कैसे संभालना एंड ऑल दिस थिंग. They actually informed when they were talking. They told us how, despite the fact that they are not illiterate, they are now working as sarpanchs in some places. They are actually, their words are carrying a lot of weight in the villages. Right. That is something which is very very amazing, because what they had done is वो migration बंद करने के लिए पानी का सहारा लिया. पानी को जैसे आपने बताया, एक बार बाजार में जैसे किया था ना, they started conserving water, एंड इसके वजह से माइग्रेशन बंद हो गया. उसके वजह से लोग घर में रहना शुरू कर लिया. देन दे स्टार्ट मेकिंग, ये घास आ गया तो दे स्टार्टेड लाइवलीहुड, गाय आ गया तो दूध आ गया तो बेचने के लिए गया. द होल इकोसिस्टम टर्न्ड, एंड इट इज अमेजिंग हाउ दिस illiterate women transform. So he had honored 41 of them. So it is a great experience to give a platform itself. So that's what you have done. You have given a very celebrity platform. हम लोग अपने सरकारी प्लेटफॉर्म दिया था, but anyway, it was good anyway. That is, sir, सरकार is 100 times more big. Yeah, much bigger. That's why we have so much of done work इस पे आ गया था ना. And I'll also tell couple of things which are, हम लोग इतना छोटा कर रहे हैं, आप लोग मतलब this is a massive scale on which NWM is operating. No, you also said very rightly about the Ridge Valley concept, which we are also following it up with the people. And हमारा कोशिश पिछले 4 महीने में was on the catch the rain resource side, supply side management, because अगर ये बारिश निकल गया तो उसको पकड़ना मुश्किल होगा, like you know, इसलिए हमने सोचा ये टाइम हम रेन को पकड़ने के लिए करेंगे, उसके बाद जब बाकी करेंगे. तो we had actually on the demand side management, National Water Mission is also doing couple of things. एक तो लास्ट ईयर 2019 में हमने एक दूसरे कैंपेन शुरू किया था कॉल्ड सही फसल. सही फसल मतलब राइट क्रॉप, जो क्रॉप आपके लिए सूटेबल, आपके आबोहवा के लिए सूटेबल हो और जो कम पानी लेते हैं. तो लाइक वी हैड गॉन टू अमृतसर ऑन नवंबर 14th 2019. तो उस समय वहां पे पर्ली बर्निंग का भी प्रॉब्लम चल रहा था, वहां के वाटर टेबल भी बहुत नीचे चला गया था. तो हमने सोचा लेट अस ट्राई टू टॉक टू द पीपल एंड communicate with them about moving away from paddy. So Amritsar mein we went and had a meeting with about 1,000 farmers, and they all they understood it. Again like आपको communication की बात कर रहा था, I was just telling about a very small incident. तो हमारे साइंटिस्ट लोग जाके पूरा ग्राफ बना दिया, कलर कोड, ग्रीन कोड, ब्लैक कोड सब लगा के दे दिया था उसको. वहाँ के फार्मर्स जो बैठ रहे थे वो ऐसे देख रहे थे. तो जब मेरी बारी आई बात करने के लिए, देन आई टोल्ड दैट देखो आपको ऐसे ये सिलसिला करते रहेंगे तो आपको अगले साल 2-3 साल में अमेरिका जाने में तकलीफ नहीं होगी. तो वो लोग कैसे सर, मैं बोला देखो 2 साल पहले आपका वाटर टेबल 400 फीट में था, अभी तो 800 फीट में आ गया, और ऐसे करते रहेंगे तो 1 किलोमीटर पहुंच जाएंगे, और करते रहेंगे तो आप अपने बोरवेल में कूदो, आप अमेरिका निकलेंगे. तो then उनको समझ में है ना, बेसिकली ना इट इज हाउ वी कम्युनिकेट. दिस इज वेयर योर सक्सेस इज, हाउ टू कम्युनिकेट in their language, you know, that is where you are succeeded in getting the people together. तो डिमांड साइड मैनेजमेंट हमने सही फसल पंजाब में किया था, कुरुक्षेत्र में किया था, वहां पे 1 लाख एकड़ अभी पैडी कम करके रखा हमारा. that is very nice effort on the part. We came to औरंगाबाद, औरंगाबाद में जाके किसानों से बात किया था, तो शुगर केन फार्मर से. but it has to be a very major initiative because MSP से लिंक्ड हुआ है, शुगर केन फैक्ट्री से लिंक्ड हुआ है, so there are a lot of other things link हुआ है. So anyway, that is one good thing we also try to do. As you rightly said that demand side management is very very crucial, maybe more crucial than the supply side management, because को समझा बुझा के वाटर को ठीक से इस्तेमाल करना, सही इस्तेमाल करना, और नॉन पोर्टेबल वाटर को पोर्टेबल वाटर को नॉन पोर्टेबल में इस्तेमाल ना करना. I mean that's what we should do, because we should use potable water, should not be used for non potable purposes. Then we can have the recycling आएगा, पानी को multiple times use कर सकते हैं. Then the last point which I was mentioning about is we also try to propagate the concept of more income per drop. It's not more crop per drop. Because अगर हम बोलते हैं कि आप आज 5 बस्ता राइस पे उगाओ, अगले साल 10 बस्ता, उससे कोई फायदा नहीं है. We are trying to say that more income per drop. आपको जितना
मुनाफा कितना ज्यादा होता है उसी में काम करना है. That's the message which we are trying about it. इसलिए we are also trying to come out with the National Bureau of Water Use Efficiency. हमारा, if you look at it, it all boils down to increasing the water use efficiency. Correct. मतलब इसमें हमने इंडस्ट्री साइड में वाटर यूज एफिशिएंसी के लिए स्टडी कर रहे हैं, particularly in the thermal power sector, in the leather industry, in textile industry and paper pulp industry. इसमें चार ज्यादातर पानी इसमें यूज होता है. इसमें हमने स्टडी करके तैयारी के साथ मिलके we are doing the study and then proposing many changes in the business process also which can reduce the water usage. अच्छा चल रहा है. And also we are trying to come out with the Bureau of Water Use Efficiency. जैसे आपने में ये बिजली में होता है ना, स्टार रेटिंग होता है एसी के लिए 5 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग, जहाँ पे कम बिजली यूज का इस्तेमाल होता है. ऐसे we are trying to get a rating system also done under the National Bureau of Water Use Efficiency. But पानी is a totally different ball game than power. Electricity का तो अलग बात है, वो measure कर सकते हैं. All these things are there, but इसलिए it's much more difficult. We are trying to do on that. And last point I would say is you have a big pool of trained people. काफी लोग अभी जोश में हैं, वो आपने उसको समझाया, they have internalized it. So we should use them to train our people also. National level में उसको train कर सकते हैं. So kindly, why don't you join hands with National Water Mission and आपके videos and all अपने platform में रख लीजिए, because हमारे platform में काफी लोगों, काफी राज्यों से लोग आते हैं. तो ऐसे आपने वो 3 लाख व्यूज बोल दिया, हमारे पास आ जाएंगे तो 25 लाख भी व्यू हो सकता है. तो then people, sir, we are very happy to do that. In fact, my colleague Lipi Mehta is on this and I'll tell her to follow up on this immediately with whoever you say. And we are very happy for the videos to be available to to a wider audience, that they are made for the public domain. Exactly. So we'll give you a credit to you, and actually we are also putting all IEC materials in our website so that anybody who wants to really tweet or anything, because we did not get into this celebrity, because celebrities they had a lot of this thing, we could not contact them. We said that all IEC materials we put in our website and anybody can download it and use it. That is what we are putting. So, अगर आप कर सकते हैं तो we can also put it on our website so that people use it, because नेहरू युवा केंद्र लोग 2.27 करोड़ लोग हमारे इस वेबसाइट से मटेरियल डाउनलोड करके ट्वीट किया था, सोशल मीडिया में डाला था. So that's a good platform which on water conservation. ठीक है. Now I stop here because I'm so impressed and happy with the with linking up with you, and then probably it is a great leap for National Water Mission also. अगर आपके no, sir, this is a small activity for you all. This is you have such a big canvas, but I'm truly grateful on behalf of Pani Foundation that we had this opportunity to share what we are doing. I will open up for questions, because अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं. Let us जनभागीदारी. Now it's open up for questions. Anybody? Anupama, please go ahead with your question as a session. Yeah, sure, sir. Thank you, sir. So now we are officially open for the Q&A session. In case there are any query, please raise your hand, or you may please write it in the chat box. All those who have joined us from social media can post their query there as well. I can see a couple of comments coming in. So anybody who would like to share something, put forward your query, please do that. I request Mr. R.S. Tyagi, you may please ask your query. Audible? Yes, please. Good afternoon and very happy Dussehra to everyone. And I would like to congratulate Mr. Bhatkal for giving such a great and very educative presentation on water. I am not raising any question, but I am raising some concern about Delhi, because everybody is sitting here in Delhi who are the representative from each and every corner of abroad. They are representative of developing and developed countries. Every political representative is sitting in Delhi who attends the parliament and form the policy on various subjects, including that water also. But is there any policy which is impacting or which is affecting the Delhi? I think it is missing.
Delhi should be role model for every city, for every country, rather for the world also, because it is the capital city of India. But what we see here, that it is top. Delhi is top in unplanned growth. There Well, are more than 1,000 water bodies. We are talking about the rejuvenation of water body. We are talking about the collecting the water, rainwater into the water bodies. But there are more than 1,000 water bodies in Delhi where nothing is happening. Hardly 1% or 2% water bodies have been rejuvenated for just to make the showcase. Similarly, we talk about the rainwater harvesting in Delhi at the central level, at everywhere. But nothing is happening on rainwater harvesting in Delhi. Because कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा. दिल्ली में सारे केंद्रीय मंत्री हैं, सारे मंत्रालय हैं, सब कुछ हैं, लेकिन चिराग तले अंधेरा ये है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात पूरे इंडिया की बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं. त्यागी जी एक मिनट. तो वो एक बात है कि आप ये तकरीबन 38 लाख वाटर स्ट्रक्चर्स आप अपने वेबसाइट में, हमारे वेबसाइट में देख सकते हैं. देश में फैला हुआ है. जैसे आपने बताया, दो चीज आपको मैं बता दूंगा. एक तो ये एक स्टेट सब्जेक्ट, यहाँ पे जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात है कि वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट को करना है. हमने काफी टाइम दिल्ली जल बोर्ड को इन्वॉल्व करने की कोशिश की थी, डीडीए को इन्वॉल्व करने की, वो बोल रहा है कि कर रहे हैं. बट ये हम लोकल करेंगे. एक्चुअली रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ भी काफी मीटिंग भी किया था. पर दिल्ली में कई रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से मैंने से पूछा कि सर हम रेनी को पकड़ लेंगे, पानी हमको आगे कि दूसरी जगह क्यों जाएंगे. सर प्रॉब्लम यही है. आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू. ये दिल्ली के दुर्भाग्य ये है कि दिल्ली इज नॉट ए स्टेट. आप मेरे को दिल्ली में ना बाद में बात कर लेंगे, बिकॉज़ मैंने बहुत कोशिश की यहाँ पे जगाने के लिए. नाउ आई एम कमिंग टू द जनरल टॉपिक. ठीक है. As insofar as communication is concerned, holding a webinar or doing the virtual conference on the communication will not going to serve the purposes. Because but 38 lakh structure kaise hua? my submission is that there should be a school syllabus on water supply, on water conservation, on the water reuse, recycle. There should be some small subject, because school children are very much sensitive about this type of work. So it should be held at the school level. It should be held at the actual ground level, like doing the Nukkad Natak, or there are so many ways of communication which can impact on the water conservation by reducing the demand side. We can do the demand side management, as you rightly said, that like in electricity, we are going ahead with the star rating on the water fixtures also. So that will create a very I will for this, sir. I think in next we are taking action, and next 1 year you will find this water conservation also in school curriculum. And as far as star rating is concerned, yesterday I was in Bureau of Indian Standard, and the already IS code is under publication. I think within 1 month you will find one IS code for water efficient plumbing products. Within 1 month, I am telling. Sunilji, I am also the one of the member of that BIS standard who are forming. But my one more submission is that there is a cooperation between the state government and the central government is very required in star rating of the fixtures, because there should be some. Let us talk later on, because हमें बख्तर जी तो मिल गया, तो you have to let him speak or let the clarification come from him. हम अपने बात कर लेंगे, ठीक है? Sure. Thank you. Thank you, Tyagi ji. Now moving ahead, we have another query. I request kindly confine your queries to today's talk. We have Mr. Bhatkal ji with us, so we'll be happy to hear from him. Maybe you can talk about the experiences, whatever he has shared. If anything you would like to be a part in future or would like to know, learn, please put forward your query. I request Mr. Paritosh Tyagi ji, you may please ask your query. Now? I request again Mr. Paritosh Tyagi ji, you may please ask your query. Okay. Yes, sir. Yeah, you are audible, sir. Please.
I request Mr. Malay Bansal, you may please ask your query. Next one, please. Yeah, good afternoon, everyone present here. I would directly come to my queries, one of which is based regarding today's session is that I am doing a startup towards water conservation, and initially we are focusing on rainwater harvesting. In our initial research, we found out that the public participation in Agra has been very low towards water harvesting, and people think it's a waste of money. I am even working with architects and civil engineers, and they also stated that people are not willing to spend money. They might spend 5 crores on their interiors of their home, but they don't even want to spend 2 or 3 lakh rupees towards rainwater harvesting. So, is there any suggestion as to how we can tackle this mindset? If I particularly talk about it to tackle this in my city. I'll tell you what limited experience that we've had in studying cities has been. I think the core is you need a good demo. You need to demonstrate that doing this work will lead to tangible results. जब इंसान को ये पता चलता है कि मेरे ये करने से वाकई मुझे बहुत ज्यादा फायदा है, तभी वो करता है. So if I'm sure you'll be able to find at least one place which is willing to do this rainwater harvesting. And rainwater harvesting, one critical thing is a proper study of the aquifer. See, a lot of our emphasis is on just the simple plumbing part of it, कि वो छत से वो पानी किस तरह से फिल्टर होके नीचे जाएगा. लेकिन हम लोग जहाँ छोड़ रहे हैं वहाँ एक्विफर की क्या हालत है उसका स्टडी होना बहुत जरूरी है, because different aquifers have got different storage capacities. So since you're doing this as a startup, I'm sure you'll go into the details of it. So basically you'll have to study what is the porosity of the rock, what is the permeability, what is the type of rock, and what depth is it found. It will give you some idea about the storage capacity of your aquifer. So your rainwater harvesting solution has to be based on aquifer study. If you do this study properly and you have proper, qualified people involved in it, मुझे ये लगता है कि अगर मेरे पड़ोसी के पास पानी की जो समस्या है वो इसलिए हल हो जाती है कि उसने 2 लाख खर्च किया, अभी ही इज नो लॉन्गर वरीड अबाउट वाटर, तो मैं भी करूंगा. लेकिन वो एक डेमो सक्सेसफुल होना जरूरी है, और वो डेमो सक्सेसफुल होने के लिए वो प्रॉपर स्टडी करके करना जरूरी है. दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट. I'll add one or two points in this. एक तो this as Satyajit said, demonstrative effect होना चाहिए. See, most visible effect would be the reduction in number of tankers, because the urban area में strategy is totally different from the strategy which we use in the rural area, because यहाँ पे एक तो density housing ज्यादा है and water store करने के लिए area भी कम है. So what we should do is, one, as Satyajit ji said, we should find out what is the appropriate rainwater harvesting structure which can be used there and which can store maximum rainwater वहाँ पे. दूसरा, you can also tie up with the municipalities, which I have done with some of the municipalities, Bangalore and Hyderabad, etc., where they said that they will try to reduce the taxes, reduce the 5%, 6% taxes, property tax, if they do a proper rainwater harvesting structure. Latur में किया, महाराष्ट्र में कई जगह किया है. They have actually inspect करके, they will say that if ये काम इस society ने किया है, इस घर में किया है, urban area में, then they may reduce the property tax for some time, because ultimately it improves the city. These are some of the initiatives which can be taken up. And the last point is in urban areas. See, you can have you not have rainwater harvesting structure in every building. Since there's a high density of houses, you can have a maybe 4 or 5 housing complexes, societies put together, one rainwater harvesting structures can be meant. So it can be not only a 100% decentralized, but a semi-decentralized storage of water. And the last point, in urban area, we always have this grey water, a large quantity of water which comes as grey water from the urban society. Because हमारे तो पानी नहाने के लिए जो आते हैं, वो बर्तन धोने का पानी, वो सब we can reuse without much treatment. ज्यादा cost नहीं होता है sewage water treatment करने के लिए, तो थोड़ा लगता है. This, if you can get this concept of grey water
treatment and using it for non-portable purpose. जैसे मैंने कार धोने के लिए या lawn में डालने के लिए, ये सब he can use his treated water with the little cost of treatment. The grey water can be converted and used for this purposes. So urban area it's a totally different approach. We can work on that. We come to you can speak to us later. I'll tell you a lot of research has been done on really doing the sewage water, the treatment of grey water, and then multiple use of water. These are all feasible in urban areas, which may not be feasible in rural. So there's a different approach which will be taken up, and we have to incentivize the people with joining hands with the corporation, etc., for probably working out some reduction in the property taxes. Okay, thank you. Miss Mamta Anand. Miss Mamta Anand is talking about villages. उनका कहना है कि गांव में तालाबों की दशा बहुत खराब है और वहां लोग सीवर का पानी भी तालाबों में मिला देते हैं. उसके संरक्षण के लिए क्या कोई सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं? So maybe Ashok ji, if you can share, or Bhatkal ji, your experience, if you can add on. Since our main talk speaker is Satyajit, he'll answer, but then I'll ये तो उनका सवाल ये था कि सरकार क्या कोई प्रयास कर रही है, तो इसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा. अब मैं बता दूंगा ये सरकारी काम नहीं है. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वुड लाइक टू से. ये हम सबका काम है. जब तक हम ये जिम्मेदारी हम सरकार पे छोड़ते हैं, that had been we have been doing for last many years. Everything has to be done by sarkar. So probably the idea is that we should make it as a general movement. You should stop water, the dirty water coming from to the tank. सब सरकार पे क्यों छोड़ते हैं? Our mindset has to change. So we have to say that आपके यहाँ पे जो गंदा पानी आ रहा है, this is a very major issue. अभी सरकारी तरफ से मैं बता दूंगा. Now we have this Jal Jeevan mission which is going on. जो घर में नल से पानी देने की योजना है, उसमें सोर्स सस्टेनेंस एंड सोर्स को प्योर रखने के लिए कुछ प्रावधान है, but they will do it. But I am worried about the mindset that सरकार has to do everything. सरकार will only help you, but सरकार नहीं, ये सब जन सब मिलकर करना है. That's what the पानी फाउंडेशन का सक्सेस भी क्या था. It is all जन भागीदारी है. So we should get people involved and don't look at sarkar for do everything. That's what I would say. But sir, one जी more. बिल्कुल, I couldn't agree more. मुझे लगता है ये बहुत important point किया आपने अशोक जी. और जहां तक हमारे जो गांव है जो पानी फाउंडेशन में भाग लेते हैं, वहां तो ये हो ही नहीं सकता है. कोई अलाउ ही नहीं करेगा, मतलब सवाल ही नहीं है, क्योंकि इतने मेहनत से उन्होंने ये पूरा काम किया है, तो लोग बर्दाश्त ही नहीं करेंगे कि इतनी मेहनत का उनका कमाया हुआ पानी कोई इस तरह से बिगाड़े. तो ये लोग खुद सुरक्षा करते हैं अपने पानी की. I agree. और ये भावना निर्माण करना बहुत जरूरी है. अभी ये आसान काम नहीं है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन ये किए बगैर हमारी समस्याएं तो सुलझ नहीं सकती, क्योंकि ये नामुमकिन है कि हर चीज सरकार कर पाए. Agree, and that's why of late all the focus has been on community participation, Jal Bhagidari, Jan Bhagidari, and that's where I would also like to add one line that, you know, such programs wherein more and more people are getting attached to this campaign, this cause of saving water, either through water talks or many more such talks and webinars and all. That is also an important and integral part, so that, you know, the communication reaches to masses. And everyone is wanting to contribute, and people are contributing at their level. So, so yes, that's important that each and every individual has to take the ownership and contribute. Sir, one question which is specific to government, I think I should highlight it because it has come through the FB post. So there is one query from Mr. Suleiman who says, sir, is Jal Jeevan mission free of cost or is it chargeable? Because he is asking, is it legal that people are charging for the tap connection? Yes, that depends upon it. There are some charges are involved, I believe. I am not handling Jal Jeevan mission. So Jal Jeevan mission is कई जगह पे 60-40 funded by central government and state government. So state governments का जो policy है उसी हिसाब से होगा. But I think there is a minimum quantity of water के लिए there is no charges. That's what I feel. और tap connection के लिए होगा पहली बार. उसके बाद minimum quantity of water. This is one important point when this Jal Jeevan mission, I'll say,
घर में पानी तो आएगा नल से, बट देन द जिम्मेदारी हमारा है कि पानी को वेस्ट ना करें। ऐसा ना हो कि टैप को खुला छोड़ दे और जितने भी पानी है वो अपने घर में ही पूरा टैंकी साफ हो जाए। दैट इज व्हाट वी शुड डू। वी शुड बी हैव मोर रिस्पांसिबिलिटी व्हेन द वाटर कम्स टू द हाउस थ्रू टैप्स। ठीक है, दिस चार्जिंग इस स्टेट पॉलिसी में आ जाएंगे। ठीक है, थैंक। So any other query which is pertaining to today's talk, so you may please put forward, raise your hands. On FB, you can post your query directly there. Now that we are waiting for the query, I would like to ask Satyajit Batkal ji, what is actually the follow-up impact in the last? आपने जो इस साल किया देखा होगा ना, how much water these tanks which you are done in 2016, 17, 18, उसका मेंटेनेंस और मरम्मत कौन करते हैं, कैसे रखते हैं और उसका देखभाल कैसे होता है, and has that given rise to movement in the village, other water structures also to be taken up? So there are two parts to the question. One is the maintenance of the structures and what is the impact of this work. So the impact of this work is that in the 1,000 villages that we are now working in, because as I told you, we selected 1,000 out of the 6,000 villages to work on Samruddha Gaon Spardha. Every single village is now tanker free. There is no tanker in any village. In fact, just recently I was traveling through Aurangabad, and you know, Aurangabad district mein along the road I could just see rusting water tankers. पूरा जंग लग गया है। हाँ, तो टैंकर खलास हो हो गया गए ना, टैंकर मुक्त हो गया। तो वो तो इम्पैक्ट हो ही गया है। दूसरी बात है, as far as the maintenance of the structures is concerned, see, the maintenance of the structures is an ongoing process. मतलब ये काम आपको हर साल करना पड़ेगा, and especially it has to be done after the rains. तो by and large the structures are in good condition. इस साल ये हुआ है कि there are some districts where there has been excess rainfall. Aurangabad is one of them. Solapur north portions is among them. Some parts of Vidarbha also have suffered very, very heavy rainfalls. Now, when the rainfalls become too heavy, some of your watershed management structures, they get either destroyed or they get damaged. So now really the challenge is before us कि अभी बारिश अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। अभी ये climate change इतना अजीब है कि heavy October rainfall has become a major problem for agriculture. मतलब it's unbelievable. Like I'm in Bombay and मतलब it's still raining in Bombay. So October rainfall was unheard of, but it is now a regular feature. तो ये करने के बाद we'll have to do this. But by and large, the villagers are maintaining their structures. Actually, you said about Bombay cities, mein, particularly like Hyderabad, Delhi, and all. We never used to hear about urban flooding. Right. अभी क्या हो गया कि many areas of the cities have become concretized and tiles लाया है। जैसे जिस compound में मैं रहता हूँ, यहाँ पे हमारा 100 acres का एक एरिया है। इसमें पहले 10 साल पहले this was probably an open land, and all the rainfall falling in this 100 acres of land would have gone down to the earth and would have recharged aquifer. अभी हमारा बिल्डिंग आ गया, पूरा टाइल्स लग गया, एंड इसके वजह से ये 100 acres के जो जितने भी पानी बरसता है वो सब अभी बह के रोड में जा रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई वी गेट फ्लडिंग इन द अर्बन एरिया. सो विंडो ब्रिज का फोटो आप देखते होंगे, बस में आधा पानी भर के रखा था. So this is a very, very interesting phenomena which we have to now tackle in urban area of deconcretizing some of the areas so that at least बारिश के टाइम में पानी नीचे घुसे. You're absolutely right. You're absolutely right. Yeah, and urban, our architects and planners who are doing these layouts, वो सोच नहीं रही है पानी किधर जाएगा, नहीं बाहर भेजेंगे. Government will take care of it in drainage. Every problem is government. Take care of it. Sarkar will take care of it. There's something which we should now think about it anyway. Now it's 16:48. Any more questions, Anupama? So I think sir, we should move ahead now, and we should take pause here as far as our Q&A is concerned. So if you would like to say something or move on to the thank you note. Just some people were interested in knowing what our website address is. So it's panifoundation.in, PAA
The rest of it is obvious. So, and our videos are free to download. And of course, as Sir suggested, we will work on making our videos available off your sites also. And we are very happy to do that. So thank you for that opportunity also. We'll work towards it. Thank you. So I think Sunil Arora, before Sunil takes over for his formal vote of thanks, so it was a remarkable experience listening to you. जैसे मैंने बताया हम हर महीने में आप जैसे वाटर वॉरियर्स के बात सुनने के बाद वी गेट रियली पेप्ड अप बिकॉज जैसे काफी आप लोग इनोवेटिव आइडियाज से जिस तरह लोगों को इकट्ठा करके के मन में पानी का जो ये वैल्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड. सो आई होप दैट in the movement which we have started in the last 2 years through this webinar and all, where we get people get to see a lot of ideas from all over the world, all over the country, in fact all over the world many times because of the water tech and all, have resulted in people getting concerned more and more about water. That is the first beginning of it. तो पहला हमारा जो ट्रेन बोलते पानी की तरह बहा दिया, पैसा पानी की तरह बहा दिया, मतलब पानी का कोई मूल्य नहीं होता था. Now at least the value of water is being coming up. People are actually questioning somebody say wasting water, and I have seen somebody, our minister was telling the other day, वो प्लेन में जा रहे थे, बच्चे और उनका मदर बगल में बैठे थे, तो व्हेन प्लेन में जो आधा पानी पी के वो ग्लास मदर रखा था एंड इट वाज टू बी थ्रोन आउट, बेटा बोला कि देखो पानी वेस्ट मत करना, पूरा पी जाओ, खाली ग्लास ही रिटर्न करना करके. नो, दैट इज द अवेयरनेस अमंग द चिल्ड्रन. इधर प्रधानमंत्री को बेटे ने सुना था कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि पानी को वेस्ट मत करो, तो माँ पानी पी के उसको बाहर दे दो. So that is the level. Next generation is getting used to this water because it is their future. They will be affected. हम हमारा तो पूर्वजों ने हमको पानी अच्छा दिया था and we have totally wasted many of them. I hope that your initiatives like Pani Foundation and rightly moving from supply side to the demand side, because that is a very, very important thing which we have to do. I'm very happy that you are doing it and joining. We are just trying, sir. Thank you. Sunil, आप एक formal vote of thanks भी है. Audio नहीं. Thank you, sir. अपर सचिव एवं मिशन डायरेक्टर श्री जी अशोक कुमार जी, आज के हमारे मुख्य वक्ता श्री सत्यजीत भटकल जी, और इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी श्रोतागण का मैं आज इस जल संगोष्ठी में हार्दिक अभिवादन करता हूं. आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं. मैं अपनी तरफ से, नेशनल वाटर मिशन की तरफ से आज के हमारे वक्ता श्री सत्यजीत भटकल जी का भी अभिनंदन करता हूं, बुरी प्रशंसा करता हूं जिस तरह से उन्होंने पीपल्स पार्टिसिपेशन के साथ वाटर कंजर्वेशन के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं. आज उनका विषय था क्रिएटिंग ए पीपल मूवमेंट फॉर वाटर कंजर्वेशन, जो कि अपने आप में ही दिलचस्प विषय है. उन्होंने अपने कार्यकाल में के दौरान बहुत जल संबंधित कार्य किए हैं, जल संचयन संबंधित कार्य किए हैं, और जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में कुछ विलेजेस को पीपल पार्टिसिपेशन के साथ वहाँ का जो वाटर कंजर्वेशन टेक्निक अपनाते हुए उन्होंने उन विलेजेस के अंदर बहुत चेंजेस लाए हैं, और इस सब में उन्होंने किस तरह से लोगों को परस्यू करके और सब लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए किया है, उनको उकसाया है. वो एक बहुत ही क्या कहते हैं प्रशंसनीय चीज है. और आज हमारे पास हमारे सम्मानित वक्ता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं है. आपके जज्बे को सलाम सब. ए बिग सल्यूट टू यू. मैं मिशन डायरेक्टर जी का भी आभार प्रकट करता हूं और हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज इस जल संगोष्ठी में शिरकत की और जल शक्ति अभियान कैच द रेन के बारे में अपने विचार प्रकट किए. आज जो आपने वर्षा जल संरक्षण के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं, उससे इस जल संगोष्ठी को एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म मिला है. हम आपके बहुत आभारी हैं. जैसा कि सब लोगों को मैं विदित कराना चाहता हूं कि कुछ
नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे मिशन डायरेक्टर सर को कैच द रेन मैन की उपाधि भी दी है। मैं धन्यवाद करता हूं नेशनल वाटर मिशन की टीम वाटर डाइजेस्ट का, जिनके अथक प्रयास और सहयोग से कार्यक्रम अच्छी तरह संपूर्ण हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हमें इस जल आंदोलन को जन आंदोलन में बदलना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 मार्च 2021 को जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन को लॉन्च भी किया, जिसका मूल मंत्र है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। मैं आप सब लोगों से अपेक्षा करता हूं और आप सब लोग भी इस जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन को पूरा सहयोग दें, इसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि हमारा देश जल उपलब्धता में आत्मनिर्भर रहे। मैं सभी उपस्थित लोगों को वाटर टॉक के सत्र में शामिल होने के लिए और आज हमारे यहाँ पर हमारे माननीय वक्ता की हौसला अफजाई करने के लिए इस सत्र में पूरे उत्साह, विश्वास और ऊर्जा के साथ हिस्सा लेने के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं सभी उपस्थित सज्जनों को यह भी बताना चाहता हूं कि नेशनल वाटर मिशन हर महीने के दूसरे शुक्रवार को वाटर टेक टॉक, हर तीसरे शुक्रवार को वाटर टॉक और हर चौथे शुक्रवार को वाटर बिज टॉक का आयोजन करता है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि इन तीनों जल संगोष्ठियों में अपनी भागीदारी दें और इसमें आने वाले वक्ताओं का उत्साहवर्धन करें और उनका ज्ञान प्राप्त करें। नाउ आई क्लोज माय एड्रेस विद द फेमस कोट, माता है भूमि, पिता है पानी, यही कह रही है गुरबानी। Thanks everyone, have a wonderful evening and let's all enjoy Ravan Vat today. Thank you. Thank you, Sunil ji. Thank you, Mr. Bhatkal, for being here. Thank you, Ashok ji. Thank you all the lovely participants who have participated in the water talk today and who have also watched us live from Facebook. So with this, I request you all to be a part of our series and join us, keep sharing your queries and keep writing to us. Till then, take care and have a wonderful weekend. Thank you. Thank you very much.